नाजरीन, मैं हूँ इमरान अली शाह MM न्यूज़ के साथ। नाजरीन, कराची शहर इस वक्त बारिशों की जद में है। तूफ़ानी तेज़ बारिशें हो रही हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि गुज़श्ता 3 रोज़ तक ये बारिशें रहेंगी। एक रोज़ गुजर चुका है, आज दूसरा रोज़ है और कल तीसरा रोज़ है। इसके बाद भी मज़ीद बारिशों का इम्कान करार दिया गया है। लेकिन कराची के बरसाती नालों की सफाई ना होने से कराची को शदीद ख़तरा है सैलाबी सूरत हाल का। शहरी सैलाब जो है वो बन सकता है शहर में और शहरियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पहले भी जो है वो ये नुकसान हुआ है कि नालों की सफाई ना होने की वजह से घरों में पानी दाखिल हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी, क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं गुज्जर नाले पर। गुज्जर नाला ज़िला बस्ती के मरकज़ में है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से गुजर कर ये जाता है। काफ़ी बड़ा बरसाती नाला है, लेकिन इसमें सीवरेज का पानी भी चलता है और इसमें कचरा भी मौजूद है। हम इनके पास आए हैं, इनसे मालूम करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि सफाई नहीं हो पा रही है और यहाँ से कचरा साफ़ नहीं हुआ है और ये नाला अब तक जो है वो कचरे से भरा हुआ है। जी रेहान साहब। इमरान साहब, ये अभी हम गुजर नाले पे खड़े हुए हैं। लियाकताबाद का इलाका है। गुजर नाला लगभग 15 किलोमीटर पर मुहित है। औरंगी नाला भी आता है ज़िला बस्ती के अंदर, जबकि DMC के अंदर अंदरूनी जो बरसाती नाले हैं उनकी तादाद तकरीबन जो बनती है वो 33 बनती है और 35 किलोमीटर पर मुहित हैं। गुज़िश्ता 4 साला बल्दियाती दौर में सिर्फ एक बार वाटर कमीशन की हिदायत पर सिंध हुकूमत ने DMCs को फंड एलोकेट किए, वो भी 1-1 करोड़ रुपए, जो कि ना काफ़ी है। कब की बात है? ये तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। उसके बाद से लेकर ताहाल ना ही तो कोई मशीनरी की सूरत में, ना ही कोई फ़ंड की सूरत में बल्दिया ज़िला बस्ती को कोई पाई पैसा या मशीनरी नहीं दी गई है। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ या एक्सकेवेटर्स वगैरह जो देख रहे हैं आप, ये बल्दिया ज़िला बस्ती के अपने वसाइल से, वो ज़िला जो कि तनख्वाहों की मद में जो OZT के पैसों से तनख्वाहें नहीं अदा कर सकता, जिसमें अपने ओन रिसोर्सेज को ऐड करके मुलाजमिन की तनख्वाहें देनी पड़ती हैं। सिंध गवर्नमेंट इतना भी फ़ंड नहीं दे रही कि वो तनख्वाहें हम अदा कर दें OZT से। तो नाले सफाई या डेवलपमेंट या मेंटेनेंस के काम तो बहुत दूर की बात हैं। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो हम कर रहे हैं, ये बल्दिया ज़िला बस्ती ने डिप्लॉय की हुई है मशीनरी। अलबत्ता गुजर नाले के ऊपर क्लिक प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक का जो है, उसके ज़रिए सिंध हुकूमत ने KMC को कुछ फ़ंड एलोकेट किए या मशीनरी एलोकेट किए, उसके बारे में ला इल्म है। अलबत्ता DMC ने जो किया है वो अपनी मदद आपके तहत किया है। कोई रिसोर्सेज नहीं किए गए। डिप्टी कमिश्नर्स को दिए जाते हैं, हमें नहीं पता कब दिए जाते हैं, कितने दिए जाते हैं और कहाँ लगती हैं मशीनरीज, या तो बताया जाए या पूछा जाए। जो मौजूद है, अभी हम खड़े हुए हैं, लोगों के मसाइल जब होते हैं, अर्बन फ्लडिंग जैसी सिचुएशन होती है, तो हम ही ग्राउंड पर होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि सिंध हुकूमत के नुमाइंदे उस वक्त कहाँ मौजूद होते हैं। ऐसी सूरत हाल में कुछ जगहों पर भरपूर तरीके से तो DMC ने डिप्लॉय किया हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ मुख्तलिफ लोगों ने भी डिप्लॉय किए मशीनरीज। लेकिन ये शहर, इस कराची को, अर्बन सिंध को किस तरह लावारिस छोड़ा गया है, ये तो इंतहाई करब के आलम में हैं हम। क्योंकि ख़दशा ये है कि अगर NDMA की प्रेडिक्शन के मुताबिक बारिशें हो गई और अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल रूनुमा हो गई, उसके हवाले से हमने प्रिकॉशंस तो किए हैं। मुख्तलिफ नशेबी इलाक़ों में अपने जो स्कूल्स हैं DMCs के, उनको टेम्प्रेरी रेजिडेंशियल एरिया कैंप के तौर पर हमने मख्तस किया है। अपनी मेडिकल टीम को जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके लिहाज से मख्तस किया है। लेकिन जो डिमांड है ज़िले की, या आप उसको दूसरे अंदाज में ले लें कि जितना ये ज़िला कमा कर देता है सिंध को, उसका 10% तो दे दें आप, 5% दे दें आप, वो भी देने को तैयार नहीं है। ये बदकिस्मती है। मुझे कभी उम्मीद है कि कोई वाटर कमीशन या जुडिशल कमीशन या ऐसा कोई कमीशन फॉर्मुलेट किया जाए, हमें भी बुलाया जाए, हमसे भी पूछा जाए और दाद रसी की जाए कराची वालों की। जी, जैसा कि आपने सुना कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो किसी किस्म का फ़ंड फराहम नहीं करती है। 3 साल पहले कुछ फ़ंड फराहम किया गया था, वो भी वाटर कमीशन की सख्त हिदायत के बाद, अहकामात के बाद जो है सिंध हुकूमत ने DMCs को जारी किया था, जिसके बाद 3 साल पहले नालों की सफाई मुमकिन हो पाई थी। इस वक्त पोजीशन ये है कि DMCs अपने ही फ़ंड से कोशिश करती है सिर्फ चौकिंग पॉइंट जो है वो साफ़ किए जाएं। इस वक्त गुजर नाले पर, जो क्योंकि KMC का बड़ा नाला है, KMC यहाँ काम करा रही है, निगरानी ज़रूर करते हैं DMCs के नुमाइंदे चेयरमैन रेहान हाशमी, लेकिन काम सारा जो है वो KMC करा रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आँख में दिखा सकें गुजर नाले को, तो थोड़ा सा आगे ला के कैमरा, तो देख सकेंगे हमारे नाजरीन के किस तरह से जो है ये गुजर नाला है
और कचरा इसमें किस कदर भरा भरा हुआ है। गुज़श्ता कई सालों से ये कचरा जमा है, जिसको साफ़ करने की जो है तौफ़ीक नहीं होती, बल्दियाती इदारों के पास फ़ंड नहीं होते। और ये लियाकताबाद और नाज़माबाद नंबर 4 का इलाका है। इस तरफ जहां हम खड़े हैं नाज़माबाद है, नाज़माबाद नंबर 4 है, जबकि दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा होगा लियाकताबाद नंबर 4 है। इसके दरमियान ये पुलिया कायम है और लबालब भरा हुआ है, पुलिया से टच हो रहा है ये। अगर बरसात तेज़ हो जाती है तो अर्बन फ्लडिंग लाजमी जुज़ होगा, क्योंकि नाला मुकम्मल तौर पे भरा हुआ है। इस इलाके में जो है ये आप नज़र आ रहा है नाला कुछ गहराई में, लेकिन बाज़ इलाकों में नाला जो है वो ऊंचाई पर है और उसके एरिया के रिहायशी इलाके जो है वो काफ़ी नीचे हैं, जहां पर ये बरसात का पानी भर जाता है और जहां लोगों को मुश्किलात का सामना होता है। काफ़ी तवील बताया उन्होंने कि 15 किलोमीटर से ज़ायद ये नाला है, गुज्जर नाला, जो काफ़ी बड़ा है और इसमें सेवरेज का पानी जो है वो मिलाया गया है। एक जगह पर आपको दिखा दें कि सेवरेज का जो है ये पानी तेज़ी से उबलता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, जो कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की कोताही है, क्योंकि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने अपनी अलहदा से लाइनें नहीं डाली हैं जो ट्रीटमेंट होकर समंदर में जा सके। इन्हीं बरसाती नालों के ज़रिए सेवरेज का पानी कराची का समंदर में फेंका जाता है, जिससे समंदर भी आलूदा हो रहा है और नाले भी जो है वो इसकी वजह से भर जाते हैं और बरसाती पानी ले आने के काबिल नहीं रहते। लोगों का भी इसमें कसूर है, इलाका मकीनों का भी कसूर है कि वो कचरा जो है वो सारा उठाकर यहाँ फेंकते हैं और कचरा फेंकने की वजह से ये नाला जो है वो भर जाता है। आपने देखा होगा कि गुज्जर नाले की क्या सूरत हाल है। अगर ऐसा नाला भरा हुआ होगा, इसी तरह से KMC के मज़ीद जो नाले हैं 35 बड़े नाले, वो इसी तरह से भरे हुए हैं, जिनकी सफाई ना हो सकी है और ना मुमकिन है, क्योंकि सफाई करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए दरकार हैं, जो कि सिंध गवर्नमेंट फ़राहम करने को तैयार नहीं है। वफाकी हुकूमत का क्राइटेरिया नहीं बनता कि ये फ़ंड फराहम कर सके। तो ऐसी सूरत में कराची जो है वो वाकई ऐसा लावारिस नज़र आता है कि अगर तेज़ तूफ़ानी बारिश चंद घंटे हो गई तो कराची के डूबने का ख़दशा है और ये बड़ा ही अलमिया होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई दाद रसी करने वाला नहीं है। हज़ारों लोग जो है वो इसमें नुकसान उठाएंगे। जी।